एक बार की बात है, एक लड़का लड़की को प्रेम हो जाता है और वो अपने घर वालों से कहते हैं कि हमारी शादी करवा दो। तो लड़की के घर वालों के पास शादी करने के लिए लड़का जाता है। लड़की का पिताजी कहता है, यहाँ भी ध्यान दे लो पहले इतना इंटरेस्ट ले लिया तुरंत एकदम सारे गम भूल जाते हो तुरंत एकदम। तो एक चैनल ऐसे ही बना देता हूँ फिर, जिसमें तुम्हें कहानियां ही सुनाई जाए हैं। रोज शाम को सोने से पहले सर की क्लास 20-25 मिनट की 2 कहानी सुनाने आ जाओ। 2 भी नहीं, 1 कहानी, 1 पर डे बहुत अच्छी रहेगी है। हाँ, किसी दिन इंग्लिश में और किसी दिन हिंदी में। वो कैब भी अच्छी हो जाएगी, स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। क्या कहते हो भैया? कारे बबुआ है। फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है क्वेरल, झगड़ा करना, किसी से झगड़ा करना। एक कह रहा सर कहानी पूरी करो उसको लग रहा है कहानी पूरी नहीं हुई, अभी तक टाइटल ही बताया है, पूरा सुना दो ये लिख लो, सी इसका आंसर है बचाव करना। तो भैया एक लड़के को प्रेम हो जाता है और लड़की के पिताजी के पास जाता है कि शादी करूंगा तो मैं इसी से करूंगा और मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे प्यार करता हूं। तो लड़की का पिता कहता है कि पहले तो मना करता है, फिर बहुत ही उसके बाद कहता है कि एक शर्त पे मैं हाँ करता हूं कि अगर शादी में सारे बूढ़े ही बूढ़े आएंगे। क्या बोला? कि शादी में अगर बूढ़े ही बूढ़े आएंगे, कोई भी जवान नहीं होगा, कोई भी जवान, कि जवान लड़का एक भी ना हो, सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई ना हो। बोला जी अगर मेरे रिलेटिव्स हुए, मेरे भाई हुआ, बोला कोई नहीं, मत कोई का मतलब कोई भी नहीं, कोई का मतलब कोई भी नहीं। बोला सब बूढ़े लोग होंगे, सब बूढ़े लोग होंगे। तो लड़का सोच में पड़ जाता है कि भैया यार दोस्त तो गालियां देंगे, पूरी उम्र भर गाली सुनेंगी, भाई मेरा गाली देगा, मेरे यार रिश्तेदार छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं आस पड़ोस के, वो सब गालियां देंगे, क्या होगा? तो लड़का कहता है जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि सारे लोग जो हैं वो मैं जवान ही लेके आऊं। और लड़की का पिता कहता है नहीं, बूढ़े लोग चाहिए। तो क्या होता है कि अब लड़का अड़ जाता है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता। तो लड़का का पिता फिर से एक बार कहता है कि सोच लो, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। बोला जी कोई बात नहीं है, पर मैं ये गलत नहीं कर सकता। बोला इसका मतलब तो अपने दोस्तों के सबके लिए लॉयल हो, इसका मतलब कि हाँ। तो फिर ये कहता है कि आप एक काम करो, तो फिर शादी में सारे कौन होने चाहिए? नौजवान होने चाहिए, बुजुर्ग कोई नहीं आएगा। बोला साहब मैं ये भी नहीं कर सकता। बोला भाई तू क्या करेगा फिर, रहने दे। उसने सोचा चल यार ठीक है, बूढ़े को क्या करना, सबको मना लूंगा और मैं यंग लोगों को लेके चलूंगा, सारे जवान लेके जाएंगे। तो लड़का खुशी खुशी घर पहुंचता है और सबको बोल देता है कि शादी में कोई नहीं जाएगा। फटाफट खत्म कर रहा हूं कि शादी में कोई नहीं जाएगा। और भैया बूढ़े लोग तो अड़ जाते हैं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? लड़के का पिता बोलता है कि ऐसे नहीं हो सकता। खैर लड़के का पिताजी कहता है कोई बात नहीं है, सबको मना लेते हैं कि भाई कोई नहीं जाएगा। लेकिन अड़ जाता है लड़के का कौन? मामा। लड़के का मामा अड़ जाता है और मामा कहता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, नहीं तो कार के ऊपर मेरी लाश के गुजर के जाना पड़ेगा। भाई अब रिश्तेदार तुम्हें पता ही है कुछ अड़ जाते हैं, तो और ज्यादातर ऐसे बुआ और ऐसे ही लोग अड़ जाते हैं। तो मामा कहता है कि मेरी लाश के ऊपर गुजरना पड़ेगा, नहीं तो जाऊंगा, कुछ भी कर लो। अब भैया शादी, बोला नहीं तो शादी नहीं होने दूंगा, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा। अब दूल्हा बड़ा बेचारा परेशान, सब लोग जितने भी नौजवान परेशान। तो सबने आइडिया बनाया कि इसको एक डिग्गी में डाल लो, इसको डिग्गी में डाल लो, पता नहीं चलेगा। तो लड़के का मामा कहता है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूं, बस मुझे लेके चलो, और जब बारात खत्म हो जाएगी तब मुझे कहीं खाना वाना खिला देना और थोड़ा खाने पीने के लिए करा देना इंतजाम। तो अब बात ये होती है कि डिग्गी में उसको डाल लिया, बारात जो है, बारात पहुंचती है, खाना पीना सब कुछ चल रहा होता है, लोग नाच रहे होते हैं, मामा जो है अपना डिग्गी में बंद है। अब लड़की का पिता एक और डिमांड करता है वहां जाने के बाद, क्या? कि मैं शादी तब करूंगा एक ही शर्त पे, जब ये जो नदी बराबर में बह रही है ना, इस नदी में दूध बहाना पड़ेगा, इस नदी में दूध बहाना पड़ेगा, इस नदी में दूध बहा दो, इस पानी की जगह दूध, इतना दूध इकट्ठा करके लाओ कि इसमें दूध, नदी की में पानी की जगह दूध बहे। अब लड़के बड़े परेशान, लड़के कहते हैं भैया अब कुछ हो नहीं सकता कि तुम तो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो, अब शादी नहीं होगी। लड़के सारे परेशान हो जाते हैं, बारात वहीं रुक जाती है, नाचना गाना बंद हो जाता है, जो खाना खा रहे थे खाना बंद हो जाता है, जो पीना कर रहे थे वो सब बंद हो जाता है, सब पूरा दिमाग लगाते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब वो हाथ जोड़ के बोला जी अब तो हम जा रहे हैं, कुछ हो नहीं सकता। बारात वापस चल देती है
जब थोड़ी सी पीछे चले तो मामा जो है खटखटाता है, बोला भाई मेरे पीने खाने का इंतजाम तो किया ही नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो खटखटाता है तो उसको निकालते हैं, बोला मामा अब तो निकाल ही दो। बोला अब तो शादी वैसे भी नहीं हो रही है, निकाल दो। तो मामा को निकालते, मामा उससे पूछा कि भाई, मामा को बोला, मामा ने पूछा कि क्या हुआ। तो लड़कों ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, कि बोला कि नदी में पानी बहा दो इसकी दूध की जगह। तो मामा कहता है कि बस इतनी सी बात है। बोला हाँ जी। बोला इतनी सी बात है। बोला शादी करो फिर। बोला कैसे होगी, ये हो नहीं सकता है। बोला अरे इतनी सी छोटी सी बात पे काय घबराते हो मुन्ना। तो मामा कहता है कि एक काम करो, जल्दी से जाओ संदेशा लेके जाओ और उनसे जाकर बोलो कि जो ये नदी बह रही है ना, इसमें से पानी निकलवा दे सारा, हम दूध बहा देंगे। इस नदी का सारा पानी निकलवा दो, हम दूध बहा देंगे। जैसी राजा को ये बात खबर पता चलती है, राजा कहता है कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। बोला सर क्यों नहीं हो सकती। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ कोई बुजुर्ग ना हो। तुम्हारे में किसी में कोई दिमाग ऐसा लगा ही नहीं सकता। मैं शर्त के साथ कहता हूं, मैं अभी यही अपनी गर्दन कटा लूंगा, ऐसा कोई बुजुर्ग जरूर है तुम्हारे उसमें। बोला शादी नहीं हो सकती। लड़का हाथ जोड़ के कहता कि साहब मेरा मामा था ऐसे ऐसे करके, और ये बड़ा मेरे को था कि क्या ये मामा ने ऐसे ऐसे करके सब कुछ सच बता दिया। लड़के ने कहा कि शादी, सॉरी उस राजा ने कहा कि शादी बेटा होगी, पर मैं ये दिखाना चाहता था कि हम अपनी जिंदगी में ये सब सोचते हैं ना कि हम नौजवान हैं और हम सब कुछ जानते हैं। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां पर नौजवान और हमारी सोच कभी काम नहीं कर सकती, वहां एक्सपीरियंस काम आता है। क्या काम आता है? एक्सपीरियंस। और सारे लड़के मामा के पैरों में चरणों में पड़ गए और दूल्हा लेट गया कि हे मामा, तुम तो शकुनी से भी अच्छे निकले, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि तुम भले ही कितने 4 किताबों का ज्ञान ले लो, लेकिन वो ज्ञान जरूरी नहीं है हर जगह काम आएगा। काम कुछ जगह पर एक्सपीरियंस ही आता है। क्या काम आता है? एक्सपीरियंस ही काम आता है। और जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होंगे जहां तुम खुद को बचा नहीं पाओगे, वहां तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं, तुम्हारे माता पिता जो हैं, तुम्हारे बड़े लोग जो हैं घर के, वही तुम्हें निकालेंगे उस मुसीबत से। इसीलिए कभी उनसे अपने आप को ऊंचा मत दिखाओ। बोलो भाई कैसी लगी स्टोरी, जल्दी से फटाफट।